sure. Let's read this question. The question says, which of the hormones is not secreted by the gland shown in the above diagram? वो कह रहा है यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है वो जिस ग्लैंड का है उस ग्लैंड में से इन चारों ऑप्शंस में से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट को, वो है पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात होती है। अब अगर हमें इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर जो ग्लैंड शो कर रखा है वो है किसका। बेसिकली यहाँ पे जो आपको डायग्राम शो कर रखा है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का। और पिट्यूटरी ग्लैंड को शो करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर उस पिट्यूटरी ग्लैंड की जो रिलेशनशिप है वो हाइपोथैलेमस से भी रिप्रेजेंट की गई है। सो ये जो डायग्राम है वो डिनोट करा है पिट्यूटरी ग्लैंड को अलोंग विद इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। जब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ह्यूमंस के अंदर जब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अच्छे से ताकि हमें चीजें समझ में आए। जो पिट्यूटरी है उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स नरोस। जो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, जो आपकी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको पार्ट्स डिस्टेलिस कहा जाता है। और जो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसको क्या कहा जाता है? पार्स इंटरमीडिया। और जो आपकी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है उसे क्या कहा जाता है? पार्स नर्वोसा कहा जाता है। जब हम देखें पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। जो पार्स इंटरमीडिया है ना ये एक्चुअली मर्ज होता है ह्यूमन के केस में। तो पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और जो पार्स नर्वोसा है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस वाला रीजन है उससे कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं और वो हॉर्मोन्स कौन कौन से वन बाय वन देखो। सबसे पहले वहां से निकलता है जीएच जिसे हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि बॉडी की ग्रोथ में इन्वॉल्व रहता है। सेकेंड निकलता है यहाँ से टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थर्ड यहाँ से निकलता है एसीटीएच जिसे हम कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि बेसिकली जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स है आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे उसको स्टिमुलेट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ हमारे पास हार्मोन आता है दैट इज एफएसएच, जो स्टैंड करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी नाम पे। और ये जो एफएसएच है इसका जो मेल और फीमेल है उसमें अलग अलग रोल होता है। जैसे फीमेल्स के अंदर ये जो फॉलिकल्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट करवाता है और मेल्स में मेनली ये जो स्पर्मेटोसाइट है उसको रेगुलेट करवाने में हेल्प करता है। फिर आता है एलएच। जब हम एलएच की बात करते हैं तो अगेन फीमेल में इसका अलग रोल है और मेल्स में अलग है। फीमेल में एलएच जो है ओव्यूलेशन के लिए इन्वॉल्व है। जब एलएच अपने पीक पे पहुंच जाता है तब ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है, उसे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है। और यही एलएच जो कॉर्पस ल्यूटेमस को मेंटेन भी करता है। और मेल्स के अंदर ये जो एलएच है वो बेसिकली जो एंड्रोजन्स होते हैं मेनली टेस्टोस्टेरॉन उसके सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। जो सिक्स्थ हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेमोरी ग्लैंड्स की जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट करता है और वहां पर मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। और जो सेवेंथ है दैट इज एमएसएच मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली एक ऐसा हार्मोन जो मिलानोसाइट्स पे जो है एक्ट करता है और बेसिकली जो स्किन का पिगमेंटेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो पहले 6 हॉर्मोन्स है ये एग्जैक्टली बोले तो पार्ट्स डिस्टेलिस से सिक्रीट होते हैं, यानी कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। और जो एमएसएच है वो किससे सिक्रीट होता है? पार्ट्स इंटरमीडिएट से। अब हम ऐसे हॉर्मोन्स की बात करते हैं जिनका सिक्रीशन न्यूरो हाइपोफाइसिस से होता है। देखो जो हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है वो अपने आप से कोई भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करता। हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस और वो 2 हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कौन करता है? ये हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी कि पार्स नर्वोसा करता है। और वो 2 हॉर्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन
और वैसोप्रेसिन जिसको हम एडीएच भी कहते हैं। देखो जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये इसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ये जो स्मूथ मसल्स है उनके ऊपर एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है यानी कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यही ऑक्सीटोसिन जो है, जो यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स है उनके ऊपर एक्ट करके वहां पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि बेबी का एक्सपल्शन हो जाए। और ये हार्मोन मिल्क का इंजेक्शन भी करवाता है मेमोरी ग्लैंड से। जो वैसोप्रेसिन है जिसे हम एडीएच कहते हैं, ये किडनी पे एक्ट करता है और ये डाययूरेसिस को क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। फर्स्ट वो कह रहा है टीएसएच। यस, ये टीएसएच जो है वो पिट्यूटरी से निकलता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। एसीटीएच भी पिट्यूटरी से निकलता है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कैल्सिटोनिन, यस, कैल्सिटोनिन जो है वो पिट्यूटरी से नहीं निकलता। और लास्ट से दे रखा है एफएसएच, एफएसएच भी पिट्यूटरी से निकलता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। जब हम कैल्सिटोनिन की बात करते हैं, ये बेसिकली जो आपका थायराइड ग्लैंड है वहां से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।